दोस्तों जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग हो चुकी है, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो पहले ही बना चुका था। क्या उसकी वैकेंट सीट्स थी वो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका था, और क्या उसकी मेरिट लिस्ट बनी है, उसके हिसाब से आप जाके एडमिशन वहाँ पे लिए होंगे। दोस्तों बात हो रही है सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग की, जो बेसिकली होने वाली है 29 अगस्त एंड 30 अगस्त। 2 दिन ये चलेगी सेकंड फिजिकल काउंसलिंग। कई सारी यूनिवर्सिटीज में तो क्या है दोस्तों कि सारी फिजिकल काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड का शेड्यूल पहले ही आउट कर दिया गया था, लेकिन YMCA फरीदाबाद में ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहेगा, किनको रिपोर्ट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आउट की थी, जो 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चला था। लेकिन अब ये जो है सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग के बारे में है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये काउंसलिंग विदाउट रिजर्वेशन होने जा रही है, यानी फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होने वाली है। कोई अलग से इसकी रिजर्वेशन नहीं है। SC BC रिजर्वेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो कैटेगरीज आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट ये बताया हुआ है, जो मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आउट है, यानी जो मेरिट लिस्ट ऑलरेडी YMCA फरीदाबाद की वेबसाइट पर है, उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना होगा। तो जो मैं डिटेल शेड्यूल आपको भी बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरिट नंबर बताऊंगा आपको, तो आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से देख के जाना होगा, जो पहले ही अपलोड हो चुकी है। दोबारा कोई नई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे ही ये कॉल हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कब एक नई मेरिट लिस्ट अपलोड होगी और उसके हिसाब से आप आगे एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे ही ये कॉल हो रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और जो पहला शेड्यूल है दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग का, ये है विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एंड सुपरमेसी सीट्स फॉर EWS TFW एंड KM। यानी जो सुपरमेसी सीट्स हैं उसमें EWS TFW और KM के लिए, और बाकी जनरल कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरिट नंबर लिस्ट जो बुलाया गया है, ये है फ्रॉम 1 to 200। मेरिट लिस्ट नंबर 1 to 200 आपको 29 अगस्त को रिपोर्ट करना पड़ेगा सुबह सुबह 9:30 AM। और वेन्यू बताऊंगा मैं आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो भी आगे चल के बताऊंगा। और इसके बाद है दोस्तों 201 to 400, यानी मेरिट लिस्ट नंबर जो 201 से लेकर 400 के बीच में कैंडिडेट्स हैं, उनको बुलाया गया है ऑन 29 अगस्त एट 12 PM नून। ठीक है, आफ्टरनून में 12 PM को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और थर्ड स्लॉट सेम दिन में बुलाया गया है फॉर मेरिट होल्डर फ्रॉम 401 to 700, यानी 400 से आगे 300 बच्चों को और बुलाया गया है मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम है ऑन 29 अगस्त 2024 एट 3 PM। दोपहर को 3 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि रैंक नंबर 1 या मेरिट लिस्ट नंबर 1 to 700 आपकी काउंसलिंग हो जाएगी ऑन 29 अगस्त 2024 फॉर ऑल BTech प्रोग्राम्स विदाउट रिजर्वेशन। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों आपकी फ्रॉम 700 ऑनवर्ड्स, यानी 701 to 900 अगले 200 बच्चों को बुलाया गया है अगले दिन मॉर्निंग में, यानी 30 अगस्त 2024 9:30 AM मॉर्निंग में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और इसके बाद आफ्टरनून में सेम दिन यानी 30 अगस्त 12 बजे दोपहर को रिपोर्ट करना पड़ेगा उन सभी कैंडिडेट्स को जिनकी रैंक 901 एंड अबव है। ठीक है, उन सभी को 12 बजे के बाद 30 तारीख को रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ BTech विदाउट रिजर्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं BTech अंडर सुपरन्यूमरेसी सीट्स। इनके लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कश्मीरी माइग्रेंट KM यानी TFW ट्यूशन फी वेवर और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन 3 कैटेगरीज में सीट्स हैं। तो जो पहली 2 कैटेगरीज है कश्मीरी माइग्रेंट और TFW एंड ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट्स, इनको सभी रैंक वालों को यानी 1 ऑनवर्ड्स, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है, नॉट रैंक बट टेक केयर इट इज मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट नंबर फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स आपको आना पड़ेगा 29 अगस्त 2024 सुबह सुबह 9:30 AM। 9:30 AM is going to be a reporting time on 29 अगस्त 2024। और उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स हैं उनको फर्स्ट यानी रैंक नंबर 1, रैंक नंबर बार बार मैं कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स नॉट योर JEE मेंस रैंक, इट इज योर मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक, यानी सही वर्ड यहाँ पे मेरिट नंबर होगा। तो मेरिट नंबर फ्रॉम 1 to 150 आपको जाना पड़ेगा 29 अगस्त 2024 सुबह 11 बजे यानी 11 AM को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
और इसके बाद EWS कैंडिडेट जो 150 एंड अबव है, यानी 151 एंड अबव बेसिकली, जिसका भी रैंक 151 एंड अबव है, उसको 29 अगस्त 2024 को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द आफ्टरनून 1 PM। ठीक है, आई होप दोस्तों कि रिपोर्टिंग टाइम जो आपका नॉर्मल जनरल बीटेक के कैंडिडेट्स हैं सभी प्रोग्राम्स के लिए जो विदाउट रिजर्वेशन है और सुपरन्यूमेसी सीट्स हैं, इन दोनों ही कैटेगरीज में जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम होने वाली है 29 अगस्त को, 30 अगस्त को, वो यहाँ पे डेट और टाइम क्लियर हो चुकी है। अपने मेरिट नंबर के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि मेरिट नंबर वही होने वाला है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है ऑलरेडी। कंफ्यूज मत हो जाना, वेट मत करते रहना कि एक और नई मेरिट नंबर आएगी। नहीं, ऑलरेडी अपलोडेड जो लिस्ट है उसी मेरिट नंबर के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना होगा। ये इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों होने क्या वाला है उस दिन आप जाते हो, सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। योर वेन्यू विल बी शकुंतलम हॉल एट यूनिवर्सिटी, वो आपका वेन्यू होगा, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट करने के बाद आपको अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। दैट विल बी डन बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। अब ये सेम जगह पे नहीं होगा, ये बेसिकली आपकी श्री कृष्णा भवन जो कैफेटेरिया बिल्डिंग है, जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है बेसिकली, उसके पास में है ये लोकेशन। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना होगा। तो ये आपका कुछ प्रोसेस रहेगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था जो मैंने आपको बताया कि आपकी मेरिट लिस्ट दोबारा नहीं आएगी। जो एग्जिस्टिंग मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से ही आपको कॉल लेनी पड़ेगी बेस्ड अपॉन द मेरिट नंबर विच यू आर हैविंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ वैकेंट सीट्स, मुझे पता है इसके कमेंट सेक्शन में भी आप भर भर के पूछोगे कि वैकेंट सीट बताओ, वैकेंट सीट बताओ। तो भाई साहब वैकेंट सीट अभी जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो अभी तक आउट नहीं हुई है। जैसे ही वैकेंट सीट की लिस्ट आउट होगी हम उसके ऊपर जल्द इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, वो इन्फॉर्मेशन जैसे आउट होती है आप तक बिल्कुल पहुँच जाएगी। और अगर आप एक्टिवली वेबसाइट चेक कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट। अब दोस्तों अगली चीज़, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड है YMCA में, जो फर्स्ट ऑनलाइन HSTS की काउंसलिंग में, सेकेंड HSTS की काउंसलिंग में एडमिट हो चुके हैं YMCA फरीदाबाद में, या फिर जो पहली फिजिकल काउंसलिंग हुई थी उसमें एडमिट हो चुके हैं फ्रॉम 22 अगस्त टू 24 अगस्त के बीच में उन्हें एडमिशन मिल चुका है। अगर वो वापस आते हैं इस दौरान जो अभी सेकंड फिजिकल काउंसलिंग हो रही है किसी कारणवश अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए या किसी और ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, तो दोस्तों आपको अपना जो एडमिशन स्लिप है उसकी कॉपी लेके आना कंपलसरी है। यू शुड ब्रिंग एन एडमिशन कॉपी जो आपकी HSTS वेबसाइट से डाउनलोड होगी, और जो एडमिशन लेटर है वो भी आपके पास होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको फीस बताऊं, फीस बताने से पहले ये बता दूं कि कैश लेके वहाँ पे मत पहुँच जाना, कि कैश इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड में सबमिट होगी, या तो आप जो है डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे सबमिट कर सकते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज सेटिंग वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कैशलेस, इसीलिए कैश वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस की, क्योंकि आपके मन में ये भी आ रहा होगा कितनी फ़ीस आपको लेके जानी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बेसिकली आपको एडमिशन होते ही सबमिट करनी होती है, जो एडमिशन फ़ीस भी कह देते हैं, जहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ली जाती है। तो बीटेक के सभी कोर्सेज के लिए जितनी अलग अलग कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं एक्सेप्ट हिंदी, जो हिंदी के कोर्स उनको हटाने के बाद बीटेक के जितने भी कोर्स बचे हुए हैं उन सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सेप्ट ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट्स, ध्यान रखना, एक्सेप्ट ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उन्हें 60,774 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे एज देयर एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर फीस। और जो ट्यूशन फी वेवर कैंडिडेट्स हैं इस सेम कैटेगरीज में उन्हें 23,645 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे वहाँ पे ऑन स्पॉट एडमिशन मिल जाने के बाद। अब दोस्तों एक और यहाँ पे कैटेगरी है, ये है बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिंदी। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में भी दो कोर्सेज को YMCA प्रोवाइड करता है, पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है CE सिविल इंजीनियरिंग। तो जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हिंदी में जो कोर्स हो रहा है उसके लिए सबमिट करनी पड़ेगी 57,137 रुपीज़। और ये ट्यूशन फी वेवर वालों के लिए नहीं है, फॉर ट्यूशन फी वेवर दे हैव टू सबमिट द सेम जो इंग्लिश मीडियम वाले कोर्सेज के लिए है, दैट इज़ 23,645 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मुझे देने थे मैं दे पाया हूँ।
कि आपका वेन्यू क्या है, आपको कैसे रिपोर्ट करना होगा, मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और कौन कौन से मेरिट लिस्ट को कब रिपोर्ट करना पड़ेगा, कौन से वो 2 दिन है जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग चलेगी, और रेगुलरली आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको वैकेंट सीट का भी इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी और वैकेंट सीट देख के जाना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, कभी कभार लेट आवर्स तक ये कंटिन्यू होता है क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होती हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे प्रोसीजर में टाइम लग जाता है। इसीलिए तैयार होके जाना, शायद शाम को अपना अरेंजमेंट जो है अपने आप देख के जाना, बिकॉज ये भी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बताया हुआ है कि आपको अपना अरेंजमेंट जो है खुद ही करना पड़ेगा। दिस काउंसलिंग इज विदाउट रिजर्वेशन, सो होपफुली द न्यू सीट्स, वैकेंट सीट्स ऑल्सो विल बी आउट सून, और जैसे वो बाहर आएंगी वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं भी पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके मन में फिर से एक आशा की किरण जगी होगी अगर आपको YMCA में सीट नहीं मिली है तो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल जाए, अच्छे से अच्छा कोर्स मिल जाए, और जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं आपको एडमिशन मिल जाए। और दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग से जुड़े हुए मन में आपके बहुत ख्याल आते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग क्या होता है, कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, तो मैंने उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया भी है कि कैसे पूरे दिन में एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या स्टेजेस से आपको पास होना पड़ता है, फाइनली जाके आपको एडमिशन मिलता है, कैसे ऑडिटोरियम में क्या चल रहा होता है, कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और क्यों ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।